हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 19 आभासी दुनिया के ख़तरे। कहानी लिखने वाले लेखक ने आज की इस दुनिया के बारे में माता पिता को, बच्चों को, समाज में रहने वाले हर उस मनुष्य को आगाह किया है कि टेक्नोलॉजी का जो ये दौर है इसमें किस तरह से मनुष्यों को टेक्नोलॉजी जो है, ये जो आज की जो तकनीकी है, मनुष्यों को, इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेते जा रही है, पकड़ कर रही है चारों तरफ से। इन टेक्नोलॉजी ने इंसानों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। साथ साथ इनसे हमें लाभ भी हो रहा है और लाभ के साथ साथ हानि जो है वो, नुकसान जो है वो अत्यधिक हो रही है। तो पार्ट 19 क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, भाग 4 प्रश्न उत्तर, पेज नंबर है 148 148 पर देखिए। पहला प्रश्न है आभासी दुनिया खतरे, पार्ट 19 के। लेखक कहता है आज की दुनिया में बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर उन्हें क्यों नहीं रखा जा सकता। लेखक कह रहा है कि आज की दुनिया में इन बच्चों को हमारे जो नई टेक्नोलॉजी है, जदीद जो हमारा जो ज़माना चल रहा है, ये युग, इन टेक्नोलॉजी से इन बच्चों को दूर हम क्यों नहीं रखा जा सकता है। उत्तर है क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना बच्चे जानकारी का आदान प्रदान नहीं कर सकते, कोई भी जानकारी ये लोग हासिल नहीं कर सकते। साथ ही बच्चे इसी टेक्नोलॉजी से हर प्रकार की जानकारियाँ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो दुनियावी लेवल पर हो, चाहे वो भारत के लेवल पर हो, हमारे इस पर्यावरण के क्षेत्र में हो, इस कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, है ना, डॉक्टरी के क्षेत्र में, हर उस टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चे जान सकते हैं। दूसरा है डिजिटल मीडिया के बच्चों के द्वारा प्रयोग में क्या क्या चुनौतियाँ सामने आती है। तो इसका उत्तर है डिजिटल मीडिया के बच्चे इससे लाभ उठाते हैं, इनसे लाभ होता है तो इन्हें लाभ के साथ साथ, फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी उठाना पड़ता है। या इस आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, से कुप्रभावित इफेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जगह जगह से इन्हीं साइबर की तरफ से धमकियाँ, धोखाधड़ी, ब्लू व्हेल जैसे ख़तरनाक खेलों से उनकी जान पर भी बन आया है। इन्हीं डिजिटल मीडिया के कारण बच्चों के कोमल मन, उनके स्वास्थ्य, उनके शरीर, उनके मस्तिष्क पर भी विपरीत और बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। तीसरा सवाल है आभासी दुनिया के प्रयोग को लेकर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सबसे अधिक प्रभावित वर्ग जो है वह अभिभावकों का है। आभासी दुनिया में मुख्तलिफ प्रयोगों को लेकर हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि इनसे ज़्यादा इफेक्ट जो है, असरात जो है, माता पिता पर पड़ रहा है। क्योंकि इसका उत्तर है क्योंकि ऐसी स्थिति में अभिभावकों का बेचैन होना अधिक स्वाभाविक है। अभिभावकों को स्वयं ही इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। अभिभावकों को बच्चों की इंटरनेट सर्फिंग से बहुत डर लगता है। साथ ही अभिभावक सामाजिक मूल्यों का हनन हो रहा है। बढ़ती हुई साइबर धमकियों का प्रकोप भी सभी अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, डिजिटल मीडिया के प्रभाव में आकर बच्चे किन नियमों और परंपराओं के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। इसका उत्तर है डिजिटल मीडिया के प्रभाव में आकर बच्चे सबसे अधिक सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं, रिवाजों, नियमों और सुदृढ़ परंपराओं के प्रति बेहद परिस्थितियों के अनुकूल उदासीन होते जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है ऐसे कौन से ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो बच्चों को डिजिटल उपकरणों के कुप्रभावों को कम कर सकते हैं। यानी ऐसे कौन से एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बच्चे जो है, ये डिजिटल दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं, इनसे इफेक्ट से, इनके असरात से हम उनको बचा सकते हैं और वो असरात बच्चों पर कम कर सकते हैं। इनमें पहला है किड लॉगर, फैमिली टाइम, कुस्टोडायो, जीपीएस और जीएसएस आदि एप्लीकेशंस की सहायता से बच्चों को इन खतरनाक कुप्रभावों से बचाने में मदद मिल सकती है। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा मोबाइल फ़ोन से डाटा डिलीट किए जाने की स्थिति में अभिभावक क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स को डर लगता है कि मेरे इतने में मोबाइल फ़ोन में जितने भी डाटा हैं ये डिलीट हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिभावकों को, माता पिता और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल, चाइल्ड लॉक मोड लगाएं, जिससे उनके डाटा डिलीट होने से बच जाएं। अब इसमें एक प्रश्न आता है शब्द ज्ञान,
नीचे लिखे शब्दों में तम तम और तम जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी सामने लिखिए। कठोर प्लस तम कठोरतम यानी कि सख्ती, जटिल प्लस तम जटिलतम यानी कि मुश्किल, निकट प्लस तम निकटतम यानी कि नज़दीक, अधिक प्लस तम अधिकतम यानी कि ज़्यादा, नवीन प्लस तम नवीनतम यानी कि नया। अब आ जाइए, नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, 1 वर्ड्स फॉर ईच सेंटेंस। पहला है लोगों, लोक में प्रिय, जो बहुत सारे लोगों में प्रिय होता है उसे कहते हैं लोकप्रिय। चारों ओर की स्थिति, चौहदी। एक साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी, सहपाठी। जिस पर भरोसा या विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय। जो वास्तविक न हो, अवास्तविक। ये मैं भूल गया लिखना, तो जो वास्तविक न हो यानी कि अवास्तविक यानी कि काल्पनिक। विलोम शब्द है, आधुनिक यानी कि प्राचीन, विशाल छोटा, पक्ष विपक्ष, प्रगति विनाश, सक्षम अक्षम, वास्तविक और काल्पनिक। और अगला है सरल का कठिन, सुरक्षा का असुरक्षा, उत्तर का प्रश्न। तो ये सारे एक्सरसाइज जो इनको आप कर लीजिए, जहां समझ में ना आ रहा हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।